हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए एक नई सुबह की नई शुरुआत कर लेते हैं। तो अभी बजे सुबह के 8:30। काम मेरा सारा हो गया है, नाश्ता बनाना है। तो ब्लॉग मैंने शुरू कर लिया है। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आता है तो लाइक कर देना। जो चैनल पे नए आते हैं, वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आगे को बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पर ना मैं चिप्स का ही नाश्ता बना रही हूँ, कुछ नहीं बना रही हूँ। मैं और रिसु ही हैं, तो मेरा बनाने का मन नहीं कर रहा था कुछ भी। तो थोड़ा सी बिल्कुल एक रोटी का आटा जैसा बच गया था रात को, तो वो ना ख़राब हो गया था। आजकल थोड़ा सी भी आटा बच जाए तो ना ख़राब हो जाता है, बदबू जैसी आ जाती है ना। गर्मी के दिन थे तो मैंने कहा हटाओ, फिर वो बनाया नहीं। मैंने फेंक उधर ही रख दिया। मतलब जो वो बनाते हैं ना, जो छिक्कल इक्कल रख देते प्याज आलू के ना, उसी में रख दो तो उसका भी खाद बन जाता है। तो मैंने वो डब्बे में डाल दिया था। मैंने कहा ख़राब हो गया है, तो मैंने कहा चलो ये बना चिप्स तल लेती हूँ। फिर इससे बोला, मैंने कहा पोहा बनाऊँ? कहने लगा नहीं, उसे पोहा अच्छा लगता है, पर बोलने लगा मम्मी आप मेरे लिए गोल वाले चिप्स तल दो ना, आले बोलने लगा। मैंने कहा चल ठीक है। तो ये थोड़ा सी बना रही थी, फिर मैं ज़्यादा तो नहीं तलती हूँ, थोड़ा थोड़ा सी। और थोड़ा सा आलू के अपने ना आलू की चिप्स तलूँगी, वो आलू वाले नहीं खाता है ना। और चिप्स इतने सारे रखे हुए हैं, खैर ये तो ख़राब तो नहीं होते हैं, खैर रखे भी हैं तो। पर मैं थोड़ा थोड़ा ही तलती हूँ, ज़्यादा नहीं तलती हूँ चिप्स। तो मैंने कहा चलो, पतिदेव घर में है नहीं। रात को भी मैंने और उसने बन एक एक अंडे के साथ बन बन गरम करके खा लिए थे। रात को पार्टी में चले गए थे तो यही खाया था हमने। और सुबह अभी भी फिर मैंने कहा नाश्ता क्या बनाऊँ? मैंने कहा 2 जनों के लिए क्या बनाऊँ, हो जाती है ना फिर। तो मैंने कहा चलो यही कर लेते हैं यार। अभी भी कोई इधर एक्सपायर हो रखा तो उधर जा रखे हैं पतिदेव, तो मैंने कहा चल हमारे लिए ये हो जाएगा नाश्ता। तो जी दोस्तों, आप भी आ जाइए चिप्स और चाय पीने, चाय के साथ चिप्स खाने हैं। मैं तो अपने लिए चाय बनाऊंगी, वो तो चाय नहीं पीता है। तो फिर यहाँ पे खाने के बाद किचन तो इतना साफ़ करना नहीं था, क्योंकि चिप्स ही तले तो फिर भी थोड़ा बहुत मैंने साफ़ कर दिया था, बर्तन वर्तन धो दिए थे। तो उसके बाद मैं लेटी थी, क्योंकि बहुत आलस आ रखा था। एक तो रात से कमर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रखी है ना, मुझसे बैठा ही नहीं गया बहुत देर तक। तो मैं लेट गई थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा मेरी कमर में। तो कपड़े यहाँ पे मैंने ना भिगो रखे थे, तो फिर मैं लेट गई। तो मुझे ना आलस जैसा आ रखा था, नींद जैसी लग रही थी। आजकल गर्मी के दिन आ गया ना, तो आंखें जैसे बंद खुद ही होने लग जाती है। अभी जो कि इतनी गर्मी हो नहीं रही है, होने लग गई है पर इतना भी नहीं हो रहा, लेकिन आंखें जैसी ना बंद हो रही थी। ऊपर से कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रखा था, लेटी थी, मन ही नहीं कर रहा था। पर कहते हैं ना, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी का एहसास बहुत कुछ सिखा देता है हम महिलाओं को, है ना। क्योंकि यार काम करना है तो यार कौन करेगा, हो जाती है फिर, है ना। अब करना भी हम ही को है, तो ऐसा लग रहा है यार कपड़े भी धोने हैं। फिर मैंने कहा अभी पतिदेव आएंगे तो फिर मैंने कहा कपड़े भीगे सही नहीं रहता ना, वो आएंगे तो मैंने कहा कि बाथरूम को ना साफ़ कर दूंगी। क्योंकि आकर के नहाएंगे ना, फिर अपने कपड़े धोएंगे तो वो फिर मैं अच्छा नहीं लगता। मैं तो सीधे वहाँ से आकर के मैं उनसे बोलती सीधे बाथरूम में जाओ, अपने कपड़े धो और नहाओ पहले, तब अंदर आओ। तो मैंने कहा मैं सीधे पहले अपने कपड़े धो देती हूँ, तब मैंने कहा थोड़ा बाथरूम भी सही वो हो जाएगा। अपने कपड़े धो लूँगी तो कपड़े ही नहीं रहेंगे ना बाथरूम में। तो इसीलिए फिर मन भी नहीं कर रहा था और कमर इतना दर्द कर रहा था। फिर नींद जैसी भी आती, मैंने कहा सो गई तो कहीं हो गया। फिर मैंने कहा इससे बढ़िया उठ जाओ भैया, काम कर दो। जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी होती है, जब सर पे जिम्मेदारी होती है तो बहुत कुछ करना पड़ता है ना। चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चे हो बड़े हो, कोई भी हो, जिम्मेदारी का एहसास बहुत ज़रूरी होता है, कहते हैं ना। तो ये भी हम महिलाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुई घर के प्रति, है ना। तो फिर मैंने कहा चलो, फिर उठ गई थी तो यहाँ पे कपड़े धोने लग गई थी। तो मैंने कहा धो करके जैसे तैसे मशीन में डाल दिए थे, क्योंकि मेरे से ना खड़े बैठे भी नहीं जा रहा बहुत देर तक, इतनी कमर दर्द हो जा रही है। तो मैंने कहा इसी में सुखा देती हूँ, सुखा के फिर ना यहीं पर ही कुर्सियों में डाल दूँगी। तो यहाँ पे पायदान भी धोए थे सवेरे, बहुत गंदे जैसे हो रखे थे। ये ना उसके हैं, योगा मैट होता है ना, जो उसके काट रखे मैंने, क्योंकि देली पे बिछाती हूँ ना, ये पतले हैं ना, तो इससे दरवाज़ा ना बंद भी हो जाता है, खुल भी जाता है, तो वो हटाना नहीं पड़ता इससे बार बार। तो पूरा फिट बैठता है ना। और वैसे वाले बिछाओ ना, मोटे वाले, तो वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, उन्हें बार बार हटाओ, फिर दरवाज़ा बंद करो, फिर ये करो। तो इससे बढ़िया मैंने ना यही बिछा रखे, एक बाथरूम के पास में रहता है, एक यहाँ पे मेन दरवाजे यहाँ पे लगा देती हूँ मैं। और दरवाजे पे कोई चीज़ कपड़ा जैसा लगा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी के दिन कभी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, रात को भी लाइट जलती है तो उससे भी आ जाते हैं, कभी मेढक ही आ जाते हैं। गाँव वाला एरिया हुआ ना, तो कुछ ना कुछ अंदर आ जाता है। इसके डर के मारे ना मैं कपड़ा भी लगा लेती हूँ, और ये भी पायदान बिल्कुल फिट बैठता है उसमें, तो इसी को बिछा लेती। तो आज ये धो रखे हैं साफ़ करके, तो साफ़ हो गए थे, सूख ही गए थे। थोड़ा सा धूप आएगी तो और सुखा दूँगी इन्हें मैं। तो कपड़े भी सूख गए थे यहाँ, तो इसमें इसमें रख दूँगी। इसमें थोड़ी देर 1 घंटे बाद फिर उठा लूँगी। फिर पतिदेव आकर के अपने कपड़े धोएंगे ना, तो फिर उनको भी सुखा करके इसी में डाल दूँगी। तो आजकल तो फट से सूख जाते हैं, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है ना। और अभी तो
10:30-11 बजे का ही टाइम है, क्योंकि आज मुझे थोड़ा लेट गई तो फिर काम बहुत मुश्किल हो जाता है ना, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, आलस आ जाता है। आलस वाले दिन हो गए ना अब, तो वही वाला हिसाब हो गया। वरना तो मैं सुबह ही धो लेती हूँ, नहाने के साथ ही। आज मैंने नहीं धोए थे। तो कपड़े सुखाने डालने के बाद कपड़े तो मेरे सूख ही गए थे, अभी उठा लूँगी मैं। तो फिर ये टाइम है, खाना बनाने का टाइम है। तो पतिदेव ने कुछ खाया नहीं था, उन्हें भूख भी लग रही थी। आ गए तो कहने लगे भूख भी लग रही है मुझे। मैंने कहा चलो टाइम से बना ही देती हूँ, फिर भी 1-1:30 तो बज ही जाता है खाते खाते। तो आज मैं बना रही थी ये कढ़ी बना रही थी। ये कढ़ाई में तेल था ना, तो इसको मैंने थोड़ा कम कर दिया है। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, दूध भी गर्म हो रहा है, दूध लेकर के आ गए थे। तो यहाँ पे ये देखिए इसका बैटर बन गया है बिल्कुल परफेक्ट। तो इसमें दम छोटी छोटी सी ना पकौड़ी बना लूँगी मैं, क्योंकि मुझे ना बिना पकौड़ी का अच्छा नहीं लगता है। और पकौड़ी रिसू तो पकौड़ी ही खाता है, उसे तो इसमें जो कढ़ी में ना ये अच्छा ही नहीं लगते हैं पकौड़ी, वो नहीं खाता है। उसमें डाल के ऐसे ही खा लेता हो। तो अपने लिए और पतिदेव के लिए बनाती हूँ मैं उसमें डाल के। और दही रखा था ना, एक टिफ़िन दही जमाया था मैंने, काफ़ी दिन हो गए थे उसे रखे रखे फ्रीज में ना, तो ऐसा लगा था जैसे ख़राब जैसा लग गया ऊपर से। तो मैंने कहा यार ये बना देती हूँ इसका, और थोड़ा सा एक कटोरा रख देती हूँ और जमाने डाल दूँगी मैं उसे। तो इससे देखिए फूले फूले से पकौड़े बन गए थे मेरे। और इसमें मैंने नमक मिर्ची हल्दी मिला रखी हुई, बाकी कुछ नहीं। तो बस बन गए थे। तो ऋषु को भी दे दिए थे, उसके लिए कटोरे में निकाला था मैंने, दे दिए थे। तो इसमें थोड़े जीरा डाल दिया मैंने, और मैं कुछ नहीं डालती हूँ। प्याज डालो तो वो खाता ही नहीं है फिर, तो इसमें मैंने जीरा ही डाला। और कड़ी पत्ता था उस दिन मैंने सुखाया था, यह है दही का, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना घोल लिया था। तो ये अपने आप कड़ते रहेगा खूब अच्छी तरीके से। कड़ी पत्ता उस दिन लेकर के आए थे पतिदेव, तो मैंने कहा पूरा सुखा करके ना डब्बे में रख देती हूँ। तो उस दिन भी मैं डब्बे में रखा था ना, अच्छा हो रखा था पूरा सुखा करके। इन्होंने सुखाने नहीं दिया, बस एक ही धूप लगाने दी। कहने लगे नहीं ऐसी रख दे, सही रहेगा, ऐसी बोलने लगे। तो अभी खोला तो मैंने डब्बा ना, तो ख़राब ही हो गया वो पूरा। मैंने कहा अजीब सी गंदे जैसे दिख रहे, सब फेंक दिए मैंने। और फिर मैंने कहा दूसरे ले आना। तो यहाँ पे फिर मैंने बर्तन भी धो दिए थे, थोड़ा बहुत बर्तन थे। तो ये देखिए पक रही है, पकी नहीं है, मतलब खूब कढ़ी है ना, उबाल आ गया इसमें। मैंने कहा इसको डाल देती हूँ, अपना आप पकते रहेगी, गैस कम कर देती हूँ। खूब कड़ा हो कढ़ी को तो ना तब अच्छी होती है ना, टेस्टी। चावल मेरे बन गए थे, ये है सलाद, और ये भी बन गई है, धनिया मैंने इसमें डाल दिया है मस्त सी। अब कर देते हैं बंद। और कढ़ी तो बहुत लोगों को अच्छी लगती है ना मुझे ज़्यादा तो नहीं अच्छी लगती, पर मैं बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने कपड़े भी उठा दिए थे, खाना मेरा बन गया है। तो ये शादी का काढ़ा रखा था इधर से पड़ोस में है, तो मैंने कहा इसको रख देती हूँ। और बाहर इतनी धूप लगी हुई है ना, देखो तेज़ की हवा भी चल रही है। कपड़े सूख गए थे तो कपड़े ले आई हूँ। तो फिर अब मैं यहाँ पे ना कपड़ों की कर लेती हूँ तह। फिर इसके बाद खाने का ही टाइम हो गया था, 1 तो बज ही गया था। तो मैंने कहा जब तक लाइट है तो खा लेंगे खाना। अभी लाइट चले जाती है ना, गर्मी जैसी हो जाती है। पर आज गई नहीं थी, आज 3, साढ़े 3, 4 बजे के टाइम में गई थी, थोड़ी देर बस हो गया। तो यहाँ पे कपड़ों की तह हो रही है मेरी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे कपड़ों की तह लगा ली थी, तो मैं रिशु के कमरे में रख दूँगी, हमारे कमरे में रख दूँगी। तो मेरा खाना बन के हो गया है तैयार, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ ही ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त कर देते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।